पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफर तमाम होने को। न्यूजीलैंड श्रीलंका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल के लिए हॉट फेवरेट। कौमी टीम की टॉप 4 तक रसाई मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन। इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम 287 रन से फतह दरकार होगी। पाकिस्तान 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम सिर्फ 13 रन पर आउट हो जाए। अगर इंग्लैंड 150 रन बनाए तो पाकिस्तान 22 गेंदों पर हदफ पार कर जाए। कौमी टीम हफ्ते के रोज अपना आखिरी मैच खेलेगी। अच्छा, करप्शन की खौफनाक कहानी। 3 साल में चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराग गोगी की दौलत में 4.5 अरब से ज्यादा का इजाफा। जाहिरी आमदन 420 और गैर जाहिरी असासे 15,300% बढ़ गए। सिर्फ एक अकाउंट में 42 करोड़ 60 लाख रुपए आए। फराग गोगी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में प्रॉपर्टी टाइकून से बतौर रिश्वत 240 कनाल अराजी ली, मुख्तलिफ कंपनियां बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग भी की। एससीसीपी की तहलका खेज रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। पीटीआई हुकूमत खत्म होते ही भयानक करप्शन की मरकजी किरदार, मंसूबे के तहत मुल्क से फरार। ये जो सारे बंदे अंदर करा रहा था, कौन करा रहा? जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर। जनरल फैज ने पर्चे कराए जागीर पे। जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर कैनी के खिलाफ, क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। उनको अपनी पड़ी गई थी, वो नौकरी लाया था तो सिर्फ इमरान खान की कारण कि किसी तरीके नाल मैं बन जा, किसी तरीके नाल आर्मी। जनरल फैज आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन पीटीआई की नौकरी करते थे। फैज हमीद ने ही मुझे अंदर करवाया और हमारे खिलाफ मुकदमात बनवाए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की कड़ी तंकीद, बोले लूट का माल घर आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई जानते थे क्या फराग गोगी नया पाकिस्तान बना रही थी? लीग का रेड वारंट जारी करके फराग गोगी को वापस लाने का मुतालिबा अतातारड़ कहते हैं। इख्तिदार जाता देखकर चेयरमैन पीटीआई ने फराग गोगी को फरार करवाया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीटीआई ने बहुत गुल खिलाए, अभी तो करप्शन का बहुत छोटा हिस्सा सामने आया है। मुस्तफा कमाल ने कहा, फराग गोगी ने वजीर आजम ऑफिस का रेफरेंस इस्तेमाल करके करप्शन की। ज़रदारी साहब को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए पूरा हक हासिल है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए रास्ता हमवार करें। आसिफ जरदारी को लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकने, लाड़काना वाले की राह हमवार करने का हक है। नवाज शरीफ जिमनी नहीं, आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई कानूनी रुकावट नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ सियासी कायदीन से मुलाकातें करेंगे। पीटीआई की विकेटें धड़ाधड़ गिरने लगी। टक्सिला से गुलाम सरवर खान समेत साबिक एमएनएज और एमपीए भी आईपीपी में शामिल। गुलाम सरवर खान ने चेयरमैन पीटीआई को एहसान फरामोश करार दिया, माजी की गलतियों का एतराफ किया। जहांगीर तरीन बोले, गालियां देकर कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को तरक्की में वहां तक लेकर जाएंगे जहां उसे होना चाहिए। हम लोगों का कुछ नहीं बनेगा, आप लोग होते हैं, आप लोग ये हैं ताकत। 75 साल में जो बड़े बड़े लोग उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो काम नहीं किए वो हम चाहते हैं हम करें। ईसीओ ममालिक किरदार अदा करें। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। निगरान वजीर आजम का सरबराही इजलास से खिताब। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा, इस्लामोफोबिया से मुतालिक यकसा और मुतहरक मौक़िफ़ अपनाना होगा। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम करार। फलस्तीनियों का दुश्मन इंसानियत का दुश्मन। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। पनाहगुज़ीन कैंप, रिहायशी इमारतें, अस्पताल और मस्जिदें भी निशाने पर। मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,812 तक जा पहुंची। शिमाली गजा से हजारों बेबस फलस्तीनियों की पैदल नकल मकानी। इसराइल का सहाफ़ियों को भी गजा छोड़ने का हुक्म। पेरिस में कॉन्फ्रेंस। मिस्री वजीर खारिजा ने जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी सदर का भी जंग बंदी का मुतालिबा।
रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राई शोबे से टैक्स वसूल करें। IMF का फिर डू मोर का मुतालिबा। कम टैक्स वसूली वाले सेक्टर्स में इन्फोर्समेंट सख्त करने की तजवीज। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR ने मुमकिन रेवेन्यू रिपोर्ट हवाले कर दी। हुकूमत ने गैस बम गिरा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए 172% इजाफा 1 नवंबर से लागू। आम सनतों के लिए 83% और बरामदी इंडस्ट्री के लिए गैस 91% महंगी। शहरी फट पड़े। हुकूमत पर कड़ी तंकीद। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पंजाब में स्मोक का जोर मगर जुज़वी लॉकडाउन में नरमी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आज और कल खुले रहेंगे। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। ताजिरों का खैर मकदम। लाहौर में रवा माह के दौरान आज सबसे ज्यादा आलूदगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 659 तक पहुंच गया। सांस की बीमारियों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान सरकारी अस्पतालों में 1766 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में स्मोक से सूरत हाल संगीन मगर SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। हुकूमत बेबस। शेखुपुरा रोड और कई शहरों में फैक्ट्रियों और भट्टों से हर तरफ धुआं ही धुआं। मंडी भाउदीन, पिंडी भटियां और दीगर शहरों में फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। महंगी रोबोटिक मशीनों की खरीदारी। निगरां वजीर आला सिंध और वजीर सेहत में ठन गई। मकबूल बाकर ने इजलास बुलाया मगर वजीर सेहत को न बुलाया। महकमे की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। कहा बजट 53 अरब 17 करोड़ है। अस्पतालों में सहूलतों की कमी समझ से बालातर है। निगरां वजीर सेहत का भी रद्द अमल। बोले अस्पतालों की हालत इनका ओहदा संभालने से पहले ही खराब है। माहिर सर्जन्स की राय पर रोबोट्स खरीदारी रोक दी थी। मुफक्किर शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की मज़ार पर हाज़री और फातहख्वानी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने जिम्मेदारी संभाल ली। मौसम की अंगड़ाई। सरमा की पहली बर्फबारी। दीर और जमरूद में सफेदी छा गई। स्वात और मरी में बारिश। नौशहरा और एबटाबाद में शालाबारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बरसात के साथ ओले गिरे। मौसम सर्द हो गया। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राई शोबे से टैक्स वसूल करें। IMF का फिर डू मोर का मुतालिबा। कम टैक्स वसूली वाले सेक्टर्स में इन्फोर्समेंट सख्त करने की तजवीज। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR ने मुमकिन रेवेन्यू रिपोर्ट हवाले कर दी। हुकूमत ने गैस बम गिरा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए 172% इजाफा 1 नवंबर से लागू। आम सनतों के लिए 83% और बरामदी इंडस्ट्री के लिए गैस 91% महंगी। शहरी फट पड़े। हुकूमत पर कड़ी तंकीद। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पंजाब में स्मोक का जोर मगर जुज़वी लॉकडाउन में नरमी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आज और कल खुले रहेंगे। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। ताजिरों का खैर मकदम। लाहौर में रवा माह के दौरान आज सबसे ज्यादा आलूदगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 659 तक पहुंच गया। सांस की बीमारियों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान सरकारी अस्पतालों में 1766 मरीज रिपोर्ट।